हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर जंक्शन। और अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB PGT 2021 हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स और सोशियोलॉजी के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 90 से 95% पूरे चांसेस हैं कि कट ऑफ इतने ही रहे, ये या फिर इसके कुछ नंबर आसपास रह सकती है। इसके अलावा जो फाइनल कट ऑफ है वो कुछ टाइम बाद तो आ ही जाएगी, उसको भी हम यहाँ पर चैनल पर अपडेट करेंगे, तो आप देख लेना, मिला करके लगभग इतनी ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PGT हिंदी फीमेल के लिए। पिछली बार वैकेंसी थी अनरिजर्व के लिए 66, कट ऑफ गया था 200.01। OBC के लिए 35 थी वैकेंसी, कट ऑफ गया था 187.02। SC के लिए 18 थी, कट ऑफ गया था 180.58। और ST के लिए 12 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 177.36। अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ है, वैकेंसी अनरिजर्व के लिए थी 59, जिसमें कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था लगभग 10,800 प्लस कैंडिडेट थे। और कट ऑफ जाने की संभावना है 185 से 190 तक, हाँ लगभग इतनी ही इसकी रहेगी। OBC के लिए 4 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट हैं 2,400 प्लस, कट ऑफ रह सकती है 175 से 180। SC के लिए 9 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स की संख्या है 3600 प्लस, कट ऑफ रह सकती है 165 से 170। ST के लिए 13 वैकेंसी है, कैंडिडेट हैं 1300 प्लस, और कट ऑफ रह सकती है 160 से 165। आगे चलते हैं, बात करते हैं PGT हिस्ट्री मेल के लिए। पिछली बार वैकेंसी अनरिजर्व के लिए थी 47, कट ऑफ गया था 154.27। OBC के लिए वैकेंसी थी 25, कट ऑफ गया था 126.01। SC के लिए 12 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 138.83। और ST के लिए 8 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 136.47। अब की बार जो एग्ज़ाम हुए हैं अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है 10, जिसमें लगभग 2,900 प्लस कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और कट ऑफ रह सकता है 165 से 170 के आसपास। OBC के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है, लेकिन 275 प्लस कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे OBC कैटेगरी के, तो इनकी वैकेंसी अपने कोटे में तो नहीं है, तो फिर ये लोग जनरल की जो सीट हैं 10 जो वैकेंसी हैं अनरिजर्व, उस पर फाइट करेंगे, और उसी में इनका सिलेक्शन होगा। जो अच्छी मेरिट वाले कैंडिडेट होंगे उनको इन 10 में से कुछ सीटें अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। SC की बात करें तो 4 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं 1650 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 145 से 150। ST के लिए 7 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स हैं 800 प्लस, और कट ऑफ इनका रह सकता है 142 से 147। EWS इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की 1 वैकेंसी है, कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं 260 प्लस, कट ऑफ रह सकता है EWS के लिए 140 से 145। आगे चलते हैं, बात करते हैं PGT हिस्ट्री फीमेल के लिए। पिछली बार अनरिजर्व के लिए 55 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 139.90। OBC के लिए 29 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 118.18। SC के लिए 19 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 114.14। ST के लिए 10 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 106.57। अब की बार अनरिजर्व के लिए 12 वैकेंसी है, जिसमें लगभग 3,600 प्लस कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है, और कट ऑफ इनकी रह सकती है 155 से 160। OBC के लिए 6 वैकेंसी हैं, 850 प्लस कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कट ऑफ रह सकती है 135 से 140। SC की वैकेंसी नहीं है, लेकिन 510 प्लस कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये लोग भी, क्योंकि अपने कोटे में तो वैकेंसी नहीं है, तो ये लोग अनरिजर्व सीटों पर फाइट करेंगे। 12 में से जो इनकी मेरिट के अकॉर्डिंग सीटें इनको मिल सकती हैं वो इनको मिलेंगी। ST के लिए 5 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं 362 प्लस, और कट ऑफ रह सकता है 120 से 125। EWS इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की 1 वैकेंसी है,
जिसमें 150 प्लस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, कट ऑफ रह सकता है 130 से 135। आगे चलते हैं, बात करते हैं पीजीटी ज्योग्राफी मेल के लिए। पिछली बार अनरिजर्व के लिए 27 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 176.25। ओबीसी के लिए 14 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 135। एससी के लिए 7 थी वैकेंसी, कट ऑफ गया था 149.25। और एसटी के लिए 4 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 153.50। अब की बार पीजीटी ज्योग्राफी मेल के लिए अनरिजर्व की वैकेंसी हैं 18, जिसमें कैंडिडेट ने अप्लाई किया है 2677 प्लस कैंडिडेट्स, और इनकी कट ऑफ रह सकती है 185 से 190। ओबीसी के लिए 8 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स हैं 385 प्लस, और कट ऑफ रह सकती है 150 से 155। एससी के लिए 6 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स हैं 1254 प्लस, 1254 प्लस कैंडिडेट हैं, और कट ऑफ रह सकती है इनके लिए 155 से 160। एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स की संख्या है 445 प्लस, कट ऑफ रह सकती है 160 से 165। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है, कैंडिडेट ने अप्लाई किया है 221 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 165 से 170। आगे चलते हैं, बात करते हैं पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल के लिए। पिछली बार अनरिजर्व में वैकेंसी थी 10, कट ऑफ गया था 155.56। ओबीसी के लिए वैकेंसी 4 थी, कट ऑफ गया था 125.25। एससी के लिए 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 122.73। और एसटी के लिए 1 थी वैकेंसी, कट ऑफ गया था 121.72। अब की बार पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल के लिए अनरिजर्व की वैकेंसी है 5, जिस पे 2000 प्लस कैंडिडेट जो हैं उन्होंने अप्लाई किया है, कट ऑफ रह सकती है 170 से 175। ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है, 300 प्लस कैंडिडेट हैं, कट ऑफ रह सकता है 150 से 155। एससी के लिए 1 वैकेंसी है, कैंडिडेट्स हैं 280 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 155 से 160। एसटी के लिए 2 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स हैं 205 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 158 से 163। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 86 प्लस कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया है, तो ये लोग जो अनरिजर्व सीटें हैं उन पर फाइट करेंगे, और अगर इनकी मेरिट अच्छी होगी तो उसी कट ऑफ के अंदर उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं पीजीटी फाइन आर्ट्स मेल के लिए। पिछली बार अनरिजर्व की वैकेंसी थी 9, मेरिट गई थी 139.25। ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी थी, मेरिट गई थी 112.75। एससी के लिए 2 थी वैकेंसी, मेरिट गई थी 124। और एसटी के लिए 1 थी वैकेंसी, जिन पर कट ऑफ था 130.25। अब की बार पीजीटी फाइन आर्ट्स मेल के लिए अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है 7, जिस पर 1150 प्लस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, कट ऑफ इनकी रह सकती है 145 से 150। ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है, कैंडिडेट्स हैं 235 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 115 से 120। एससी के लिए 2 हैं वैकेंसी, कैंडिडेट्स हैं 560 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 117 से 122। एसटी के लिए 1 है वैकेंसी, कैंडिडेट्स हैं 60 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 100 से 105। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 28 प्लस कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया है, तो ये लोग भी अनरिजर्व सीटों पर ही अपना सिलेक्शन लेंगे। अब अगर इनकी मेरिट अच्छी होगी तो ये लोग अनरिजर्व सीटों पर ही सेलेक्ट होंगे, उसी कट ऑफ के अंदर इनको सिलेक्शन मिलेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं पीजीटी फाइन आर्ट्स फीमेल के लिए। पिछली बार अनरिजर्व की वैकेंसी थी 7, कैंडिडेट्स थे 2800 प्लस, कट ऑफ गया था 148.49। ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 115.13। एससी के लिए 2 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 119.40। और एसटी के लिए 1 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 101.75। अब की बार पीजीटी फाइन आर्ट्स फीमेल के लिए अनरिजर्व की वैकेंसी हैं 6, जिस पर 1867 1867 प्लस कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। इनका कट ऑफ रह सकता है 132 से 137। ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी हैं, 362 प्लस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, कट ऑफ रह सकता है 118 से 123।
SC ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन SC 251 प्लस और ST 35 प्लस कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया है। इसके अलावा इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के भी 55 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, जबकि वैकेंसी नहीं है। तो ये लोग जिनकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, ये लोग जनरल सीटों पर फाइट करेंगे, और अगर इनके मार्क्स अच्छे होंगे तो ये लोग जनरल की ही कट ऑफ के अंदर सिलेक्शन ले लेंगे, जनरल में ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं PGT सोशियोलॉजी मेल के लिए। पिछली बार अनरिजर्व के लिए वैकेंसी थी 22, इनका कट ऑफ गया था 173.25। OBC के लिए 11 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 148.50। SC के लिए 6 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 155.75। और ST के लिए 3 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 131.50। अब की बार PGT सोशियोलॉजी मेल के लिए अनरिजर्व की वैकेंसी हैं 6, जिस पर 715 प्लस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। कट ऑफ रह सकता है 172 से 177। OBC के लिए 3 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स हैं 175 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 160 से 165। SC ST और EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 198 प्लस SC कैंडिडेट, 26 प्लस ST कैंडिडेट और 29 प्लस इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया है। तो ये लोग भी फाइट करेंगे अनरिजर्व की 6 सीटों पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो अगर इनकी मेरिट और इनके मार्क्स अनरिजर्व कैंडिडेट से ज़्यादा होंगे तो उसी कैटेगरी में ये सिलेक्शन ले लेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं PGT सोशियोलॉजी फीमेल के लिए। पिछली बार अनरिजर्व की वैकेंसी थी 21, कट ऑफ गया था 175.25। OBC की वैकेंसी थी 11, कट ऑफ गया था 158.25। SC के लिए वैकेंसी 6 थी, कट ऑफ गया था 140.25। और ST के लिए वैकेंसी 3 थी, कट ऑफ गया था 109.5। अब की बार PGT सोशियोलॉजी फीमेल के लिए वैकेंसी है अनरिजर्व में 4, जिस पर 1630 प्लस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। कट ऑफ रह सकती है 178 से लेकर 183 के बीच। OBC के लिए 1 वैकेंसी है, 366 प्लस कैंडिडेट हैं, कट ऑफ रह सकता है 160 से 165। SC के लिए 1 वैकेंसी है, कैंडिडेट है 542 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 155 से 160। ST के लिए 1 वैकेंसी है, कैंडिडेट्स हैं 79 प्लस, कट ऑफ रह सकता है 120 से 125। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 60 प्लस कैंडिडेट हैं, तो ये लोग अनरिजर्व सीटों पर फाइट करेंगे और उसी कट ऑफ के अंदर ये लोग सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा रीशिफलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और जिन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा में हुए हैं वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो लागू होगी। उन सभी बातों को ध्यान में रखकर हमने ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो आपके सामने रखी है। पूरे चांसेस हैं 90 to 95% कट ऑफ इतने ही रहे, और बाकी जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तब भी हम उसको यहाँ पर चैनल पर अपडेट करेंगे, तो तब आप उसको यहाँ पर चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कट ऑफ इतना ही रहेगा। इसके अलावा TGT की तैयारी अपनी करते रहें। PGT के बाद हम TGT की सीरीज़ शुरू करेंगे, जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो डिस्कस करेंगे। जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिव्यू लेकर एग्ज़ाम का जो लेवल है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट रहा या इजी रहा, टाइम टेकन रहा, किस तरह का कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस किया, उनका स्कोर कितना बन रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये कट ऑफ डिसाइड की थी, और उन्हीं सब बातों को फॉलो करते हुए हम TGT की सीरीज़ करेंगे। तो अगर आप लोग TGT के बारे में भी जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।